अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो पढ़ाई से किसी न किसी तरह से मुंसलिक हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो भी हैं। किसी न किसी टाइम पे आपने जो है वो लिखना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम अच्छा प्रिपेयर करते हैं, पेपर को तैयारी करते हैं अच्छी, और हम बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो लिखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा कंटेंट हम लिख के आते हैं पेपर में। हमने ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया होता है, ये भी किया होता है, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते। हमने असाइनमेंट बहुत अच्छी तरह से उसका कंटेंट जो है वो हर जगह से सर्च करके ऐड करके हमने भेजा, और लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारे टीचर्स हमें मार्क्स नहीं देते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, और हम लोग जो है वो अपनी जो वीकनेस है हम उनको जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ये जो वीडियो है ये आप लोगों को ये बताएगी कि आपने अगर पेपर लिखना है, असाइनमेंट लिखनी है, तो ये जो अगर टेक्निक आप यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कैसे करना उसको। कोई भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मटेरियल आपके पास, नो इशू, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आपने प्रेजेंट कैसे करना है पेपर को, आज इस वीडियो में आप लोग ये देखेंगे। आजकल कुछ इस तरह की शीट्स जो हैं वो आपको जैसे ही पेपर आपके सामने आता है, आजकल इस तरह की शीट्स आपके सामने पेपर में आ रही होती हैं, ठीक है। आपको लंबी चौड़ी वाली शीट्स नहीं मिलती, इस तरह की शीट्स आपके सामने पेपर में आती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने पेपर आया, आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है कि आप लोग जो है वो उसकी सेटिंग का ध्यान रखें। तो आपने क्या करना है, जो मैं फॉलो कर रही होती थी अपने पेपर्स में या अपने एग्ज़ाम में अब भी करती हूँ, तो आपने क्या करना है, पेपर को लेना है और दोनों साइड से आपने उसको फोल्ड कर देना, उस शीट को, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास अभी लाइंस लगाने का टाइम नहीं है, तो आपने क्या किया, इतना कुछ जो है वो डिस्टेंस रख के आपने उसको फोल्ड कर दिया, दोनों साइड से फोल्ड कर दिया। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जामिनर लास्ट में आके स्टेपल कर रहे होते हैं पेपर, और जल्दी जल्दी में वो आगे तक कर देते हैं, और आपका आधे से ज़्यादा मटेरियल अंदर हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इतना सा डिस्टेंस लेके फोल्ड कर दें ताकि आगे आप उसके आगे अपना क्वेश्चन लिख लें। और अगर वो जो स्टेपलर लगता भी है तो आपका मटेरियल उसके अंदर ना आए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही ये करना है। अभी आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, आंसर शीट आपके सामने है, आपने स्टार्ट लेने से पहले जो है वो दोनों साइड से इतना इतना पकड़ के इसको फोल्ड कर देना है। बहुत ईजी है, अच्छे से प्रेस कर देना ताकि वो आखिरी जो शीट है उस तक जो है वो आपकी जो निशान है वो चला जाए, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप ये कर दिया। उसके बाद आपने कट वाला मार्कर लेना है, 5 से 6 रुपये, मोस्टली वेरी करता है, तो 10 रुपीज़ तक हो जाएगा, ठीक है। आपने ये मास्टर्स के डिफरेंट मार्कर आपके सामने मार्केट में अवेलेबल हो, आपने लेना है मार्कर, और सबसे पहले आपने लिखना है जी अपना जो भी आपके पास सेक्शन बन रहा है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी सेक्शन है आपका, आपके हर एक एग्ज़ाम में सेक्शंस होते हैं, तो आपने सेक्शन मेंशन कर देना है, ठीक है। यानी मोस्टली क्या होता है कि सेक्शन 1 जो होता है वो हमारा MCQs टाइप होता है, तो आपने सेक्शन 2 लिखना है। या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल का, तो वहाँ पे MCQs नाम की कोई चीज़ मोस्टली नहीं होती, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपने वो लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो भी वो जो सेक्शन है जिससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश का कर रहे हैं तो मोस्टली आपका जो इंग्लिश का पार्ट होगा वो डिफरेंट जो है वो सेक्शन में डिवाइडेड होगा। आपने पार्ट 1 लिख देना है, पार्ट 2 लिख देना है, नहीं समझ आ रही तो इस तरह से आपने इसकी फर्स्ट हेडिंग दे देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये वो सेक्शन है, जैसे ही किसी आप इतना कुछ भी देख लें, अगर किसी भी पेपर चेकर के पास ये पेपर जाता है तो उसके सामने बिल्कुल क्लियर होंगी आपकी चीज़ें, तो उसको क्या मसला होगा कि वो आपको फुल मार्क्स ना देगा, ठीक है। आपने फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं पेन यूज़ करने का मशवरा नहीं देती हूँ, आपने ब्लू ब्लैक मार्कर ले लेना है, ब्लू ब्लैक पेन ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप ये नहीं अपना टाइम वेस्ट करते रहें, पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 उनके सामने जो आपके पेपर चेकर होते हैं उनके सामने क्वेश्चन शीट
पढ़ी होती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है आपके क्वेश्चंस को पढ़ने की, ठीक है। ना इसके ना मार्क्स होते हैं, ठीक है। माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते, क्योंकि पेपर इतना लेंथी होता है कि टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास कि वो पूरा पूरा क्वेश्चन लिखें। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट हेडिंग दे देनी है क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी बिल्कुल मिडल से करके, ठीक है। अब आपके सामने क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके नीचे आपने पार्ट लिख दिया जी, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, मोस्टली क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप पार्ट 1 मेंशन करते हैं, ठीक है, पार्ट 1 मेंशन करने के बाद आपने आंसर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आंसर की मेन हेडिंग, ठीक है, आंसर की क्या करेंगे, मेन हेडिंग भी सेम मार्कर से दे दें, नहीं टाइम है आप बार बार मार्कर चेंज करते रहे, सेम मार्कर से दे दें। और अगर नहीं दे सकते तो हेडिंग क्या करें आप, अगर आप थोड़ा रिलैक्स हैं, आपके पास टाइम है, तो आप ब्लैक मार्कर जो है वो उससे हेडिंग दे दें, ठीक है। आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग दे दी, ठीक है। अभी आपने कोई आंसर स्टार्ट नहीं किया, आपने हेडिंग दे दी। हेडिंग देने के बाद प्रॉपर उसको सेट करना है, ये मेन हेडिंग जो होती है सेट करना है, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर लिखें, ठीक है। कोई आप जो है वो हेडिंग लिख दें, ठीक है। आंसर लिखते हैं, आपने क्या किया, आंसर ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी है तो सिंपल ANS भी लिख सकते हैं, पूरा आंसर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं यही कहूँगी कि आप जो है वो इंक पेन यूज़ करें, मोस्टली नहीं है तो आप पॉइंटर यूज़ कर लें, ठीक है, या कोई भी बॉल पॉइंट भी यूज़ करते हैं तो आप उसके पहले 2 या 3 मिनट उसको जो है वो घर में उसको से कुछ लिखें, क्योंकि स्टार्टिंग में पेन जो है वो रुक जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपने इनकी चीज़ों का ध्यान रखना है और इस तरह से स्टार्ट करना। अब आपका पेपर जी हल हो गया, आपने लिख लिए क्वेश्चन सारे, उनके आंसर लिख लिए। अब आपका लास्ट टाइम है, आपको एग्जामिनर ने बोल दिया जी आपके पास 5 मिनट है, 3 मिनट है, वाइंड अप करें। वाइंड अप करने का मकसद ये होता है कि आपने पेपर को फिनिशिंग देनी होती है। पेपर खोलें, जल्दी जल्दी से स्केल लें, स्केल लिया और जितनी आपकी मेन हेडिंग है, जितनी भी मेन हेडिंग है उनको अंडरलाइन कर दें। आपके पास टाइम नहीं है, आपने लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, आपके माइंड में उनकी हेडिंग आ रही है, जल्दी जल्दी से आपने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन की हेडिंग लिखनी है। और हेडिंग लिखने के बाद वाइंड अप करने के जो 3-4 मिनट होते हैं उसमें आपने क्या करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। पेपर को क्या करना है, जो आपके पास मार्कर है उसको अपने स्केल के साथ ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपके सामने उसके 2 जो पॉइंट्स हैं वो बन जाएंगे। तो आप इस तरह से उसकी लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, मर्जी आप लास्ट साइड पे लाइन ड्रॉ करते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वो आपका चूँकि आपने पहले ही फोल्ड कर दिया था तो आपकी जो लाइंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप हेडिंग जो होती हैं उनको लाजमी अंडरलाइन करें, ठीक है। अगर आप इस तरह से पेपर प्रेजेंट करते हैं या आप असाइनमेंट लिखते हैं तो हो ही नहीं सकता आपको फुल मार्क्स ना मिलें, ठीक है। मैंने बहुत सारा इस तरह से अपनी असाइनमेंट लिखी, अपने पेपर प्रेजेंट किए, तो आई एम श्योर कि आपको फुल मार्क्स देने ही देने होते हैं आपके एग्जामिनर ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम्स के अंदर इस टेक्निक को लाजमी यूज़ कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। देखिए आप लोग जब शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप लोग को लर्निंग हो रही होती है और दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारी आने वाली हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।